हेलो गाइस, एक बार फिर आपका कमल सर आपके सामने। गाइस, हम लोग एक सीरीज लेके आए हुए हैं और वो चल रहा है आओ सीखें इंग्लिश जीरो से, जिसमें हमने आपको शुरू से सिखाना शुरू किया है। अल्फाबेट से स्टार्ट किया था और आज यहां पे आ गए हैं टू हैव पे। गाइस, ये उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी जिनको इंग्लिश बहुत कम आती है, और उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो कोर्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह, उनको भी बहुत काम आएगी। स्पोकन इंग्लिश वालों को भी बहुत काम आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं जो आपको या तो बताई नहीं गई और बताई गई तो आप भूल गए। तो ये सब ध्यान से देखिएगा, वीडियोस को कोई मिस मत करिएगा, सारी वीडियोस देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा, हर चीज को नोट करिएगा और बाद में उसको रिवाइज भी करिएगा। गाइस, हमारा माइंड जो है ये डिफॉल्ट मोड जो इसका है वो फॉरगेट मोड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज आपको मैं, जो कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बताएंगे। हमारे माइंड का डिफॉल्ट मोड क्या है? फॉरगेट, मतलब भूलने के लिए बनाया हुआ है। गॉड ने जो डिजाइन किया है वो भूलने के लिए डिजाइन किया है। यानी याद रखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब कोई चीज याद रख सकते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा, जितना भी हम बोलते हैं आप सुनते हैं वो बाद में भूल जाएंगे। इसीलिए हम सबको एडवाइस करते हैं बच्चों को कि नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी पूरी किताब पढ़ेंगे। तब ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होते हैं और इन्हीं नोट्स से बच्चे 80, 90 और 95%, 99% लाते हैं। ये आपको बिल्कुल वो बता रहा हूं, डिस्ट्री वालों को, डिस्ट्री जो आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं विकास सर, वो भी बताते हैं कि नोट्स बनाने से आपको कितने फायदे होते हैं। इसलिए गाइस याद रखिए, लिसनिंग पे भरोसा मत करिए, क्योंकि हमारा माइंड डिफॉल्ट मोड में फॉरगेट रखता है, मतलब भूलने की आदत रखता है। उसको याद रखना कराने के लिए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है। यानी आज जो पढ़ रहे हैं उसको आप 24 घंटे के बाद फिर रिवाइज करिए और 2 दिन बाद फिर रिवाइज करिए, 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज करिए। ये रिवाइज करते रहेंगे तो माइंड उसको स्टोर कर लेता है, फिर कुछ दिन बाद में रिवाइज करने से वो स्टोर हो जाता है। जैसे कार हम शुरू में चलाते हैं तो हम उसको बहुत ध्यान से चलाते हैं, हम हर चीज भूल जाते हैं, लेकिन धीरे 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 चलाते 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 उसको बार बार वही काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा वो माइंड में सेव हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब कार चलाते हैं तो मोबाइल पे, फोन पे बात कर लेते हैं, एफएम म्यूजिक भी सुन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और कार चलती रहती है। क्यों? कि रिवीजन करते रहने से वो स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए गाइज, आप नोट्स बनाएंगे तभी तो रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैंने आज बोल दिया, उसको आपने अगर नहीं लिखा तो बाद में भूल जाएंगे आप सब कुछ। ये बहुत जरूरी चीज बताई आपको हमने, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइज, हमने सबसे पहले लेसन 1 से स्टार्ट किया था, जहां से हमने अल्फाबेट से स्टार्ट किया ये वीडियो। आओ सीखे इंग्लिश जीरो से, ये हमारा वीडियो का टाइटल है और ये हमने लेसन 1 से स्टार्ट किया है। उसके कुछ पार्ट्स हो चुके हैं, लेसन 2 के भी कुछ पार्ट्स हो चुके हैं और अब हम लोग लेसन 3 पे चल रहे हैं। हम लोग लेसन 3 पे आ चुके हैं। अगर आपने लेसन 1 और 2 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज उसको देखिए, क्योंकि वो वहां से आप अगर उनमें कुछ भी मिस करेंगे तो यहां दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि उनमें बेस तो हमने वही बताया हुआ है। जैसे इसके पहले वाले में हमने पूरा एक टेबल बताया है, पूरा चार्ट बना के बताया है कि प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं, प्रोनाउंस के पजेसिव फॉर्म कैसे यूज करते हैं, माई का यूज कैसे होता है, माइन क्या होता है, योर क्या होता है, योर्स क्या होता है, अवर क्या होता है, अवर्स क्या होता है। ये गाइस हम आपको रिवीजन एक बार करा रहे हैं, तो एट ए ग्लांस, जैसे पिछला जो पढ़ाया उसको हम आपको एक बार बता रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। जितने वीडियोस हमारे इसके इस सीरीज के आओ सीखे इंग्लिश जीरो से हैं, जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे, नहीं तो ये दिक्कत होगा, क्योंकि हम हर चीज बार बार तो बता नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होगा। तो जितना हम पढ़ा चुके हैं उनको आपको पीछे आपको प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा। जब आप देखेंगे ना हमारा कमल सर 45 जो हमारा आईडी है, उस पर आप जाएंगे यूट्यूब में, कमल सर 45 में सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको। करीब 12-13 वीडियोज हमने अपलोड कर रखे हैं, राइट, और हर एक वीडियो में कोई ना कोई नई चीज बताई है, जरूर देखिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे इसके पहले वाले में हमने डब्ल्यू का, वी का, बी का प्रोनाउंसिएशन बताया है कि कैसे प्रोनाउंस करें, ये नई टेक्निक क्या है, किसी को जल्दी पता नहीं होती है, आप जाके जरूर देखिएगा इसको। और ऐसे ही प्रोनाउन का भी जो चार्ट बना के बताया, बहुत अच्छे से बताया, तो ये वीडियो छोड़िएगा मत। आज हम लोग लेसन 3 पे आ चुके हैं और इसके बाद ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे और सारा ग्रामर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देंगे। तो गाइस, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं अभी, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग 2B कर चुके हैं। 2B में हमने बताया था आपको कौन कौन से वर्ड होते हैं। वर्ब शुरू में पहला लेसन था इज, आर, एम, वॉज, वर।
टू बी के वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए और वाज वर्ब पास्ट के लिए, वो हम कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग आपको टू हैव का बताएंगे। टू हैव का कौन कौन से वर्ब होते हैं? हैज और हैव। हैड, हैज हैव जो है प्रेजेंट में होते हैं और हैड पास्ट में होता है। और ये टू हैव माने क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन मींस हमारे पास क्या है, क्या अधिकार किस चीज पे हमारा है। आई हैव एयर कंडीशनर, आई हैव टेलीविजन, आई हैव रेफ्रिजरेटर, आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए चेयर, आई हैव ए टेबल, वॉट एवर आई हैव, आई कैन से ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है। इन्हीं को हम बोलते हैं पोजीशन। और पोजीशन के लिए यूज करते हैं हमेशा टू हैव बेस फॉर्म, रूट फॉर्म। और इसके जो वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हैज और हैड। हैज और हैव प्रेजेंट के लिए और हैड जो है पास्ट के लिए। और जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। अभी आपको हम आगे बताएंगे कि निगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता अभी आपको बताएंगे। अब हम लोग गाइस शुरू करते हैं इसका अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट मींस डूअर, जो काम करने वाला है। हैज या हैव आता है और अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं आई, वी, यू, दे। ये हमने एक साथ क्यों लिखा है आप पूछेंगे, क्योंकि हम लोग अगर इसको बार एक अलग अलग लिखेंगे ना तो बोर्ड में एक ही सेंटेंस आ पाएगा पूरा, और बोर्ड इतना ही बड़ा है तो हम कितना टाइम तक ये वीडियो बनाएंगे। और जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो टेक्निकल एरर्स आने लगती हैं, सेंड नहीं हो पाती हैं, अपलोड नहीं हो पाती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, नेट प्रॉब्लम देता है। इसलिए हम लोग को गाइस ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एक में ही दे दिया आई, वी, यू, दे। क्यों दे दिया? क्योंकि इनके सबके लिए हैव आता है। वैसे तो ये हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। हमने गाइस पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बड़ा सिंपल तरीका बताया, याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका। कि कभी भी आपको कोई डाउट हो तो जरूर देखिएगा सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या प्लूरल है, सिंगुलर है। अगर दोनों सेम है तो ही सेंटेंस सही होगा। राइट। अब यहां कंफ्यूजन किस बात का आता है? कि आई का आता है। ये आई जो है एक्चुअली में सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ में प्लूरल वर्ब लगता है। राइट, ये याद रखिएगा आप लोग। तो आई के साथ में हैव लगता है, तो और बाकी वी और यू और दे तो प्लूरल है ही है, इनके कोई दिक्कत नहीं। और गाइस ये पहचानना ये वर्ड प्लूरल है या सिंगुलर है, इसका भी एक टेक्निक बता देता हूं आज बिल्कुल बढ़िया। जितने वर्ड डिक्शनरी में बेस वर्ड्स हैं यानी रूट वर्ड्स हैं वो सारे प्लूरल होते हैं। जैसे जितने एक्शन वर्ड्स होते हैं आप उनको ले लीजिए। गो जाना, प्ले खेलना, स्लीप सोना, डू करना, से बोलना, टॉक, सब ये सारे वर्ड्स प्लूरल वर्ड्स होते हैं। आपको पता है ये बात? यानी इनको अगर सिंगुलर बनाना है, इनका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इनको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। नॉर्मली ये प्लूरल होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्लूरल ही होते हैं ये। राइट, जैसे आपको प्ले को सिंगुलर बनाना है तो प्लेस करना पड़ेगा, गो को सिंगुलर बनाना है तो गोज करना पड़ेगा, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। ही गोज, शी गोज। राइट, और अगर प्लूरल होगा तो आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। देखिए कहीं नहीं आया, कहीं एस यस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है। वी गो क्यों कहेंगे? क्योंकि वी प्लूरल है और गो भी प्लूरल ही होता है। अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, उसमें बहुत अच्छी चीजें बताएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है एक्चुअली, अभी आपको हम नहीं बता रहे हैं, इसके बाद वाले में आएगा वो। अभी हम लोग को सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। हम गाइस सिंपल प्रेजेंट को अलग पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। क्योंकि ज्यादातर किताबों में और टीचर्स ये बताते हैं हम आपको सिंपल प्रेजेंट बता रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट में ही इंडेफिनिट को मिक्स कर देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट अपने आप में भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको अलग पढ़ा रहे हैं। हम ये सिंपल प्रेजेंट में हम ये मान के चल रहे हैं टू बी, टू डू, टू हैव, ये सिंपल प्रेजेंट है। इसके बाद हम आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, उसके रूल्स बताएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक बताएंगे उसके, आप तो कभी भूल ही नहीं सकते आप, ऐसा बताएंगे। तो ठीक है, ये समझ आया आपको। आई, वी, यू और दे के साथ में हैव लगता है। राइट, क्योंकि हैव एक प्लूरल वर्ब है। तो आई हैव ए कार का मतलब मेरे पास कार है, मैंने बताया ना पोजीशन, इस कार पे मेरा अधिकार है। आई हैव ए कार, वी हैव ए कार, हम लोग कई लोग हैं तो हमारी कार है ये, तो हमारे पास एक कार है। यू हैव ए कार, यू आपको बताया लास्ट वीडियो में, यू एक सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। जैसे एक आदमी से हम बात कर रहे हैं तो भी हम कहेंगे यू हैव ए कार, और कई सारे बच्चे आदमी खड़े हैं या लड़के खड़े हैं तो हम तब भी कहेंगे यू हैव ए कार, यू हैव ए कार। तो यू जो है वो दोनों में यूज होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल की आती है। राइट, हमेशा हैव ही लगेगा। तो यू हैव ए कार, दे हैव ए कार, उनके पास कार है, ये भी प्लूरल है।
तो ये प्लूरल वर्ब लगेगा, राइट। अब इनको हम इनके निगेटिव देखते हैं गाइस, या पहले इनको भी समझ सकते हैं। चलिए इनका सिंगुलर भी समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद ही उधर आते हैं। तो ही और शी जो है सिंगुलर होता है, एक वचन, वह लड़का या वह लड़की। तो ही, अब इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है, ये देखिए हैज एक सिंगुलर वर्ब है, हैव एक प्लूरल वर्ब था क्योंकि ये बेस फॉर्म था, रूट फॉर्म था, और ये नहीं है, ये हैज है। हैज एक सिंगुलर वर्ब है, तो ही हैज ए कार मतलब उसके पास एक कार है, शी हैज ए कार का मतलब उसके पास एक कार है, लड़की है, राइट, ये लड़की। तो ये इस तरीके से गाइस हमने आपको ये बताया कि अफर्मेटिव में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर डू नॉट या डज नॉट, इसको अब कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में डोंट या डजंट बोलते हैं, और हैज या हैव और अदर वर्ड्स आता है। स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्ट्रक्चर याद रखने से आपको आसानी पड़ती है जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं। तो अब आइए आगे। वैसे मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको स्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसको रिवीजन जरूर करिएगा, नोट जरूर बनाइएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स ही आपको एग्जाम में सब कुछ कराएंगे। 90 के ऊपर परसेंटेज जो बच्चे लाते हैं, आप नोट कर लीजिए, कहीं चाहे पूछ लीजिएगा बच्चों से, वो नोट्स बनाते हैं, तो आप नोट्स बनाइए। तो अब आइए, ये हो गया अफर्मेटिव। अब निगेटिव आते हैं। निगेटिव में गाइस फर्क क्या हो जाता है कि नॉट लगता है ये, लेकिन एक अलग सी बात आज आपको बताऊंगा, नॉट कभी अकेला नहीं आता, राइट। इसीलिए हम इसको अगर ऐसे कहें कि आई हैव नॉट ए कार, सपोज हम ये कहें आई हैव नॉट ए कार, ये देखिए आई हैव नॉट ए कार। भाई हमने बोला आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, तो किसी ने पूछा इसका निगेटिव क्या होगा, उसने बोला आई हैव नॉट ए कार, राइट। नहीं है ये रॉन्ग है, ये देखिए रॉन्ग है, ये आई हैव नॉट ए कार गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नॉट कभी अकेला नहीं आता है गाइस, नॉट कभी अकेला नहीं आता है, नॉट हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, ये एक रूल है। आज आप याद रखिएगा आगे के लिए, और लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में। तो इसीलिए इसको हम लोग गलत बोल रहे हैं। सही क्या होगा? डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार। अब देखिए डू आ गया, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है। डू मेन वर्ब भी होता है, लेकिन हम लोग अभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो मेन वर्ब में भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो आपको आगे बताते चलेंगे। तो यहाँ डू हम लोग हेल्पिंग वर्ब में यूज कर रहे हैं। तो आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार। इसी को कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में डोंट बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। यानी नॉट लगाना है तो एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, इसीलिए याद रखिएगा ये गलत, राइट। अब आइए, वी डोंट हैव ए कार, हमारे पास कार नहीं है। यू डोंट हैव ए कार, तुम्हारे पास कार नहीं है। दे डोंट हैव ए कार, उनके पास कार नहीं है, राइट। अब आइए निगेटिव का दूसरा एक स्ट्रक्चर बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया, जो एडवांस इंग्लिश में यूज होता है। इसको एडवांस इंग्लिश में यूज करते हैं, आई हैवंट गॉट ए कार या आई हैव नॉट गॉट ए कार। ये गॉट माने क्या होता है? हमारे पास कोई चीज होती है, हमको मिलती है, तो हम लोग गॉट यूज करते हैं। गेट माने मिलना, आई गॉट ए साइकिल, आई गॉट स्कूटर, आई गॉट कार, इस तरीके से। तो गॉट माने मिलना होता है। तो हैव नॉट गॉट ए कार का मतलब हुआ मेरे पास कार नहीं है। यहां पे एक फर्क क्या आया? आप फिर कहेंगे नॉट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहां कहां आया? यहां गाइज ये हैव मेन वर्ब नहीं रहा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब गॉट हो गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ब लाए सेंटेंस में, तो अब सेंटेंस में जब एक्स्ट्रा वर्ब लाएंगे तो नॉट के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो अकेला आएगा नहीं कभी, तो नॉट यहाँ पे इस हैव को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है, हैव नॉट। तो क्या हो गया? आई हैव नॉट गॉट ए कार। आई, इसको कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में क्या होगा? आई हैवंट गॉट ए कार। और गॉट एक को हम लोग गॉटा बोलते हैं, जैसे वांट टू को वाना, गोइंग टू को गोना। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, सब एडवांस इंग्लिश में आजकल यही बोलते हैं। जैसे आई वांट टू गो, बोलेंगे आई वांट टू गो। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोना मार्केट, राइट। तो गोना, वाना या गोटा, ये याद रखिए, अभी आपको आगे आएगा। तो गोटा याद रखिएगा, गॉट एक को हम लोग गोटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आई हैवंट गॉट ए कार, आई हैवंट गॉट ए कार, मेरे पास कार नहीं है। तो ये एडवांस में आ रहा है थोड़ा, तो इसको आप लोग सीखिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे आइए, नो कार का कंसेप्शन क्या है? नो कार का क्या मतलब होता है? आई हैव नो कार, ये देखिए नॉट से अलग है। नो और नॉट में फर्क होता है। नॉट एडवर्ब में यूज होता है, नो एडजेक्टिव में यूज होता है। ये आपको आगे बताएंगे, जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नो के बाद देखिए नाउन आता है, इसलिए हमेशा, क्योंकि नो के बाद नाउन आने से क्या होता है, जिस नाउन के पहले कोई चीज लगती है तो वो एडजेक्टिव रहती है, नाउन के साथ में एडजेक्टिव रहती है, जो नाउन के बारे में बताते हैं कुछ विशेषता। तो आई हैव नो कार का मतलब है मेरे पास कार नहीं है। मतलब
आई डोंट हैव ए कार माने भी ये होता है मेरे पास कार नहीं, लेकिन फर्क है। देखिए, आई डोंट हैव ए कार का मतलब है मेरे पास कार अभी नहीं है, पहले थी, शायद बेच दी होगी, फिर ले लेंगे। लेकिन आई हैव नो कार का मतलब है साफ इनकार है, मेरे पास कोई कार नहीं है, ना है ना थी। ये फर्क है नो और नॉट में। तो याद रखिएगा, आई हैव नो कार का मतलब थोड़ा अलग होता है आई डोंट हैव ए कार से, राइट। आगे आइए, अब सिंगुलर में देख लेते हैं क्या होता है। सिंगुलर में ही और शी होते हैं, और आपको बताया था एक हेल्प मी और नॉट लेके आता है, यहां डू लेके आता था, यहां डू लेके आया था, यहां पे डज लेके आएगा। सिंगुलर में क्या आएगा, हेल्प मी और डज आएगा, तो यहां डज नॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव ए कार, सी डज नॉट हैव ए कार, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में डजंट, सी डजंट हैव ए कार, ही डजंट हैव ए कार, राइट। और गॉट वाला जो एडवांस बताया था वो भी यहां देख लीजिए, ही हैज नॉट गॉट ए कार। देखिए अब यहां हैज नॉट गॉट ए कार आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर ये जो है इसको एज ए हेल्प मी लेके आया, गॉट मेन वर्ब है। तो ही हैज नॉट गॉट ए कार, शी हैज नॉट गॉट ए कार, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोलेंगे ही हैजंट गॉट ए कार, शी हैजंट गॉट ए कार। गॉट ए का क्या होता है, गॉट ए कार, राइट। और ही और शी हैज नो कार, ही हैज नो कार, शी हैज नो कार, इसका मतलब उनके पास कोई कार है ही नहीं, ना कभी थी ना है, राइट। तो गाइस इस तरीके से ये अभी आपको हमने जितना बताया, अब इसके आगे चलेंगे क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे फिर लिखेंगे, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन गाइस अगर आपको कुछ रूल समझ में आ रहे हो और कुछ नई नई चीजें पता लग रही हो और ग्रामर समझ में आ रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर करिए। शेयर तो इतना ज्यादा करिए कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाए वीडियो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को भला करेंगे, आपका भला अपने आप होगा। जो नहीं अफोर्ड कर सकते इतने पैसे को पढ़ने के लिए, उनको ये फ्री का ज्ञान जो मिल रहा है तो मिलना चाहिए ना, उनको उनका अधिकार है इस पे। इसीलिए शिक्षा जो है ज्यादातर हमारा मानना है कि फ्री होनी चाहिए, और हम लोग आप इंटरनेट के माध्यम से, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस चीज को हम लोग फ्री कर पा रहे हैं। हम बच्चों को फ्री नॉलेज दे पा रहे हैं। जितना ज्ञान है हमारे पास हम सब चाहते हैं बांट देना, बल्कि बहुत सारी किताबों को हम कंसल्ट करते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ के, नई नई चीजें लाके आपके सामने रखते हैं। तो गाइज आपका फर्ज भी है कि इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत लोगों को पता लग जाए। जैसे हम कर रहे हैं तो आप भी वही करिए प्लीज, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं।